नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं। एक ऐसे मेहमान हैं जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जिन्हें भीमसेन जोशी का सानिध्य प्राप्त हुआ है और वो संगीत के क्षेत्र में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो विलक्षण है। सुर सागर संगीत थेरेपी संस्थान एक खोला उन्होंने, वो संगीत म्यूजिक थेरेपी पे एक पुस्तक भी लिखी है। कई ऐसे बच्चों का इलाज उन्होंने किया, ऐसे मरीजों का इलाज भी किया है जो जिनके बारे में कहा जाता था कि इनका इलाज संभव नहीं है, संगीत की मदद से। अब कई आप लोग जानते होंगे संगीत थेरेपी के बारे में कम लोगों ने सुना है। जब हम इसके बारे में पता चला तो हमने खुद इंटरनेट पर जाकर सर्च किया, काफी सारी जानकारी मिली, उसके बाद हमने आपको बुलाया। हम आज हमारे खास मेहमान हैं ज्ञान प्रकाश जी यादव, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। यादव जी शरद खरगोनकर जी के शिष्य हैं। करीब 50 वर्ष उम्र और जन्म के बाद लगातार एक ही कार्य उन्होंने किया कि संगीत की सेवा, संगीत की साधना। संगीत से जुड़ी हर चीज से वे वाकिफ हैं, लेकिन उनका मानना है, आपका मानना है कि संगीत ही एक ऐसी चीज है, संगीत ही एक ऐसा तत्व है जो हर चीज में, हर वस्तु में अंतर्निहित है, चाहे वो साकार हो या निराकार हो। बड़ी अच्छी बात है उन्होंने बताया कि संगीत केवल ध्वनियां या स्वर नहीं है, चिकित्सा भी है। यादव जी हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान प्रकाश जी, ये संगीत थेरेपी के रूप में काम करती है, यह पुस्तक लिखने का ख्याल और संगीत थेरेपी संस्थान बनाने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? ऐसा था कि बचपन से हम लोग संगीत सीखते थे। हमारे गुरुजन, पिताजी हमारे लोग बताया करते थे संगीत के ये प्रभाव होते हैं, संगीत से ऐसा होता है, संगीत से वैसा होता है। कोई तानसेन थे तो राग गाते थे, बारिश हो जाती थी मेघ मल्हार से, या दीपक राग से दीपक खुद बखुद जल जाते थे। हम लोग सिर्फ सुनते भर थे, देखते भर थे। उस समय हमको सहज रूप से विश्वास नहीं होता था, लेकिन धीरे जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ी तो हमने जब साधना करते थे उस वक्त आसपास जब हमारा ध्यान जाता था पेड़ पौधों पर, आसपास बैठे व्यक्तियों पर, जीव जंतुओं पर, तो उसका एक अच्छा प्रभाव हमने देखा। तो तब से हमारा ध्यान पूरा म्यूजिक थेरेपी पर केंद्रित हो गया। संगीत का व्यावसायिक पक्ष भी है, साधना पक्ष भी है। असल में ये क्या पक्ष है आपका? असल में हर चीज के दो पक्ष होते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो ईश्वर है, एक है, बाकी सब चीजें दो दो रूप में, दिन है, रात है। ऐसे संगीत के भी दो पक्ष हैं। एक है व्यावसायिक पक्ष जिसको आप हम लोग मैक्सिमम जानते हैं, एक है साधना पक्ष। साधना पक्ष का क्षेत्र काफी विस्तृत है और व्यावसायिक पक्ष एक दायरे में, एक सीमा में काम करता है। किस तरह के मरीजों का इलाज संगीत से किया जा सकता है? संगीत से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। मानसिक में जैसे डिप्रेशन है, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन है। फिर जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है मस्तिष्क से, उसको म्यूजिक थेरेपी कंट्रोल करती है, नियमित एवं नियंत्रित करती है। और शारीरिक रोग में हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है। एक आम आदमी के लिए आप क्या बताएंगे, कैसे वो अपने अर्थराइटिस का, अपने शुगर का किस तरह इलाज कर सकता है? असल में म्यूजिक थेरेपी में हम लोग कम से कम समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट कैसे प्राप्त हो। एक जैन संत है चिन्मय सागर जी, जिनको जंगल वाले बाबा के नाम से कहा जाता है, उनकी हमारी काफी बैठक हुई है, उनका सानिध्य मिला है। तो उन्होंने कहा था कि भाई पहले हम लोग करते थे कि भाई 3 महीने में या साल भर में इसका असर होता था, तो उन्होंने कहा भाई 7 दिन में क्यों नहीं। तो हमने उनकी बातों को देख करके दृष्टिगत रखते हुए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया, एक ऐसी चीज तैयार करी कि व्यक्ति अगर 20 मिनट भी उसको करता है, और सबसे हर चीज जैसे स्थूल रूप, संगीत स्थूल रूप, राग मंत्र बड़े हो गए, जब इसकी आत्मा जिसको हम बोलते हैं बीज या स्वर या नाद, ओम में करते तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी होता है। कोई भी व्यक्ति अगर 24 घंटे में मात्र 20 मिनट इस ओमकार को, लेकिन ओमकार लोग जैसा कि समझते हैं ओम यानी ओम साधारण से ओम समझते हैं, ऐसे अरबों खरबों प्रकार के ओम हैं अलग अलग वाइब्रेशन के। तो हर व्यक्ति का एक पासवर्ड होता है, उस पासवर्ड में, उस कोड में जब उसको ओमकार सुनाया या बुलाया जाता है तो उसका इफेक्ट होता है। तो व्यक्ति अगर किसी व्याधि से ग्रस्त है, उसको देखकर उसका और परीक्षण करके हम लोग बताते हैं कि भाई इस प्रकार का ओम आपको करना है, हम उसको सुनाते सिखाते हैं। और अगर 24 घंटे में 20 मिनट भी करता है तो एक निर्धारित समय बाद उसका रोग मुक्त हो जाता है। यानी हर व्यक्ति अगर 24 घंटे में 20 मिनट ओंकार नाद करे तो वो उसका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जो स्वस्थ है और वो चाहता है कि मैं भी जीवन भर स्वस्थ रहूं, बीमारी से दूर रहूं, तो वो भी इसको अपना सकता है। तो फिर ये बड़े बड़े संगीतकार बीमार क्यों हो जाते हैं, गायक बीमार क्यों हो जाते हैं? असल में क्या होता है, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। संगीतकारों का जैसे अपना अपना लक्ष्य कि भाई मुझे दूरदर्शन पर जाना है, व्यवसाय कमाना है, रोजी रोटी कमाना है।
या दांत बटोर रहा है, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। लेकिन म्यूजिक थेरेपी में हम स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए उस कार्य को करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका प्रभाव ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि ये आपके संगीत की ताकत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 20 मिनट शांति से एकाग्र मन से बैठ जाए, तनाव रहित होकर बैठ जाए, तो भी बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, तो उसमें वही है ना भाई, आहत और अनहत दो प्रकार के नाद होते हैं। आहत नाद में हम एफर्ट लगा के गाते हैं, बोलते हैं, या उसी को रिकॉर्ड करके सुनते हैं। अनहत नाद जो स्वतः चलता है, हवा में संगीत है, पेड़ पौधे हिलते हैं तो संगीत है, झरने में संगीत है, आप चुपचाप बैठ जाए, आपकी जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, इसमें संगीत है। यानी आपकी दृष्टि होनी चाहिए संगीत को खोजने के लिए। बिल्कुल। एक TMT होता है, ट्रेडमिल टेस्ट, हाँ जो एलोपैथी में और टेस्ट होता है बीमारियों को जानने के लिए। ट्रेडमिल पर दौड़ाया जाता है व्यक्ति को, और आपके इसमें TMT होता है। ये TMT है, इसमें वो 20 मिनट्स, हाँ 20 मिनट थेरेपी, 20 मिनट वही 20 मिनट ओमकार करना बैठ करके आप 20 मिनट करिए, सभी रोगों से आप दूर हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। ये आप दावे के साथ कहते हैं? बिल्कुल। अगर आपका कहना है कि हर व्यक्ति अगर 20 मिनट शांति से एकाग्रचित्त होकर बैठे और ओंकार नाद करे 20 मिनट तक, तो तमाम रोगों से मुक्त हो सकता है। आपने लोगों को रोग मुक्त किया है क्या? बिल्कुल, कई लोग इससे रोगों से मुक्ति पा चुके हैं जी। असल में जो 20 मिनट आदमी बैठता है, बैठ करके अगर उसको एक साउंड एनर्जी के नाद के शरण में जाता है, तो नाद क्या करता है, उस शरीर बनने के बाद इसका जो संधारण है, मेंटेनेंस है, मोटा होना, दुबला होना, लंबा, जो भी कार्य है हार्मोन्स से होता है, और वो हार्मोन्स को नियमित एवं नियंत्रित करता है संगीत। जी। आपने इस पुस्तक में लिखा है कि संगीत चमत्कारिक शक्तियों का उद्गम केंद्र है। बिल्कुल। तो कैसे है उद्गम केंद्र ये संगीत? जरा विस्तृत व्याख्या करिए। हाँ। सामान्य रूप से लोग संगीत को नहीं जानते। संगीत माने समझते हैं जो गाना या बजाना जो हम लोग देखते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, सुरसागर म्यूजिक थेरेपी के हिसाब से, जितना आम लोग संगीत को जानते हैं वो टोटल म्यूजिक का मात्र 5% हिस्सा है। 95% इससे अलग है। संगीत को नाद कहते हैं, नाद को वेदों में ब्रह्म कहा है। ब्रह्म यानी ईश्वर, तो जितनी क्षमताएं ईश्वर में है वो सारी संगीत में है। असल में ईश्वर और संगीत दोनों एक है, पृथक नहीं है, अलग नहीं है। संगीत थेरेपी में क्या क्या शामिल है? संगीत थेरेपी में हम जो सुरसागर म्यूजिक थेरेपी जो पद्धति हमने बनाई, इसमें रेकी, सिद्ध साइंस, कलर थेरेपी, प्राणिक हीलिंग आदि कई विधाओं का, योग, प्राणायाम, कई विधाओं का समावेश है। क्योंकि जब हम संगीत में नाद में करते तो नाद प्रकाश ऊर्जा में भी, साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसा कि फिजिक्स में भी 5 प्रकार की एनर्जियों का समावेश बताया है। बिगर एनर्जी के दुनिया की कोई क्रिया, कोई भी काम बिल्कुल भी संभव नहीं है, एनर्जी होना जरूरत है। ऐसे ही जो 5 प्रकार की एनर्जी फिजिक्स मानता है, हम लोग 3 प्रकार की एनर्जी मानते हैं, जिसमें साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। इन तीनों में भी जो मेन है वो है साउंड एनर्जी। अभी आप लोग कोलाइडर करके कोई विश्व में एक प्रयोग करा, बिग बैंग जमीन के नीचे कई किलोमीटर में, वो लोग भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ईश्वरीय शक्ति या नाद क्या है। असल में वैज्ञानिकों ने बताया कि जब ये पृथ्वी बनी, ये ब्रह्मांड बना, तो ओम का नाद हुआ था। वही ओम का नाद, वही संगीत, उसमें सारी दुनिया समाई हुई है। कितने तरह की ऊर्जा आपके संगीत में है? हम लोग 3 तरह की ऊर्जा यूज करते हैं। पहली है साउंड एनर्जी, दूसरी लाइट एनर्जी, तीसरा है हीट एनर्जी। साउंड एनर्जी जो हम लोग बोल करके, गा करके मंत्रों को, बीज मंत्रों को, रागों को करते हैं, ये साउंड एनर्जी यूज करते हैं। इसके बाद लाइट एनर्जी, जैसा कि साधना में 6 चक्र होते हैं, आज्ञा चक्र जिसको बोलते हैं, यहाँ से प्रकाश की तरंगे बीम निकलता है, जैसे लेजर बीम वगैरह, ऐसे कई प्रकार की रेज निकलती हैं जो रोगी के जहाँ समस्या है, तकलीफ है, वहां पर पड़ के उसका भी उपचार करती है। दूसरा हीट एनर्जी, जो साधना से जो शक्ति होती है छू करके, जैसे रेकी में होता है छू करके, उस तरीके से भी इन तीनों एनर्जियों का आवश्यकता के अनुसार हम लोग उपयोग करते हैं। अभी विश्व में इलाज की कितनी विधियां हैं? असल में विश्व में लगभग 125 से अधिक उपचार पद्धतियां एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हाँ जी, यूनानी और कौन कौन सी? एलोपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा है, योग में भी कई प्रकार की है, अनेक अनेक नामों से विश्व में प्रयोग में आ रही। लेकिन साइंस ने जो प्रयोग किए उनका ये निष्कर्ष निकाला कि वर्तमान में प्रचलित जितनी विधाएं हैं उपचार की, लगभग उनको कंप्लीट थेरेपी नहीं कह सकते। इसीलिए म्यूजिक थेरेपी का आवश्यकता महसूस हो रही थी। लोग कहते हैं कि म्यूजिक थेरेपी से न केवल मानव लाभान्वित होता बल्कि पेड़ पौधे और पशु
पक्षी भी लाभान्वित होता है। बिल्कुल, क्योंकि संगीत का प्रभाव जड़ और चेतन दोनों पे समान रूप से पड़ता है। पेड़ पौधों पे भी जब प्रयोग किया जाता है तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, संगीत सुनाते सुनाते उनमें चमक बढ़ जाती है, पत्ते हिलने लगते हैं, चमक आती है, फल अच्छा बढ़ता है। मैं कई बड़े बड़े अस्पतालों में देखा है मैंने हाँ जी। कि वहाँ ऑपरेशन थिएटर में म्यूजिक बजता रहता है, ये क्यों? असल में म्यूजिक क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, क्षमताएं बढ़ाता है। तो कई डॉक्टर्स अपनी मनपसंद सीडी ओटी में ले जा करके उसको चालू करके सुनते हैं, क्योंकि ऑपरेशन कई कई घंटों का होता है, तो उनका जो मानसिक क्षमता है वो बराबर बनी रहे, लेवल बना रहे और काम अच्छे से हो, ऑपरेशन अच्छे से हो, तो उनको एफिशिएंसी बढ़ती है म्यूजिक सुन करके। आपने भी किसी का इलाज किया है म्यूजिक थेरेपी से या केवल पुस्तक लिखी है? एक लंबे समय से इलाज कर रहे हैं, अनेक प्रकार के रोगी हमारे पास आते हैं। इसमें आप देखते होंगे एक बच्चा है छोटा जो बहुत मधुर भजन गाता है, अमित कुमार मेहता नाम से। वो जेनेटिक्स रोग से ग्रसित था। जन्म के बाद उसके पूरी स्किन पर क्रैक्स हो गए थे, जैसे काली मिट्टी में दरारें होती हैं, और उससे ब्लड निकलता था, स्किन झड़ती थी, दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था, हड्डियां ऐसी कमजोर थी कि ठीक से बैठ सकता था। आज चल रहा है और सबसे अच्छा, जिन लोगों ने दावा किया था कि बच्चा बच नहीं पाएगा, इसका कोई इलाज नहीं है विश्व में, आज उन लोगों के लिए एक प्रमाण है, देख सकते हैं कि बच्चा आज जिंदा है और बहुत अच्छे भजन गा रहा है, ईश्वर का नाम जप रहा है। आपने कैसे इलाज किया उनका? उस बच्चे को जब देखा हमने पहली बार तो उसकी स्थिति काफी विकट थी और एकदम कहें कि लास्ट स्टेज पर वो हाथ में आया था। उसको देख करके हम असल समझते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, घरों में घंटों बैठ करके पूजा करते हैं। हम जब किसी रोगी का इलाज करते हैं तो हम मानते हैं कि हमारा ईश्वर यही है, तो जितनी साधना, जितना जो कुछ है सब इसके उपचार में लगा दे। तो उस बच्चे को हमने ओमकार और राग बीज मंत्र सुनाया, धीरे 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 उसके शरीर में प्रभाव हुआ और लगभग 7-8 महीने बाद जो बच्चा बैठ नहीं सकता था चलने लगा। मानसिक रोगियों के लिए भी फायदेमंद है ये? हाँ, मानसिक डिप्रेशन, अलग अलग जो बीमारियां हैं उनके लिए भी कारगर है। एक बच्चा केशव व्यास नाम से था, उसके पिता का कैंसर में एक्सपायर हो गए थे और वो बच्चा इतना हिंसक हो गया था कि सामान्य रूप से कंट्रोल नहीं होता था, उसको बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ता था। बंबई में भी कोई पारसी अस्पताल है और दूसरे सभी अस्पतालों में, इंदौर में सभी दूर इलाज किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उस बच्चे को भी जब म्यूजिक थेरेपी के रागों का प्रयोग उस पर किया गया तो बच्चा बिल्कुल सामान्य हो गया और सबसे बड़ी बात वो भी कलाकार हो गया। संगीत सुनते सुनते आज हारमोनियम बजाकर प्रोग्राम देता है, वो इंदौर में ही है। संगीत की इस थेरेपी में आपके साथ कौन कौन है? संगीत की थेरेपी में इंदौर के जो काफी कलाकार हमारे साथ हैं। अपने जो इंदौर का एक विख्यात या कहें अच्छा संस्थान है, नाना महाराज तरानेकर संस्थान, वहाँ के डॉक्टर बाबा साहब प्रदीप तरानेकर भी हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। हम लोग एक साथ होकर के, काफी लोग इंदौर के बाहर के भी हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया के किन किन देशों में संगीत थेरेपी का चलन है? भारत में तो काफी लोग इसको समझ नहीं पाए। जब लोग आज से हम लोग 30-35 साल पहले जब म्यूजिक थेरेपी की शुरुआत करी थी तो हमारे साथी कलाकार लोग हंसते थे कि क्या म्यूजिक से भी, संगीत से बीमारी ठीक करोगे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग करते गए, उसका प्रभाव बढ़ता गया धीरे धीरे। आज विश्व में, अमेरिका में लाखों लोग, कई संगठन है जो इसका लाभ ले रहे हैं। जर्मनी में इस पर कई प्रयोग हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि भारत में भी जैसे आज एलोपैथी की मान्यता है, वैसे म्यूजिक थेरेपी को भी एक वैज्ञानिक आधार प्राप्त हो। हम लोग उस दिशा में प्रयास करते हैं और ऐसे कई प्रयोगशाला में क्या प्रयास किया आपने इस दिशा में? हम शोध संस्थान बनाए हैं, क्या प्रयोग किए? इसके लिए हम लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया सूरसागर म्यूजिक थेरेपी रिसर्च नाम से, और इस पे अभी एक इस्कॉन टेम्पल के वहाँ हरे कृष्ण विहार में कुछ जमीन हमने ली है, जहाँ पर इसका एक विश्व स्तर की एक लेबोरेटरी बनाएंगे, जहाँ पे पूरा प्रयोग करके हम लोग दिखाएंगे अलग अलग, कि जब अगर हम कहते हैं कि भाई इसका हार्ट बीट्स पर ये असर पड़ता है तो सामने दिखना चाहिए प्रयोगशाला में। आपको नहीं लगता कि अगर आप इन पोशाक में रहेंगे, आजकल या तो भगवा का चलन है या स्टेथोस्कोप लगा के सफेद ड्रेस पहनने का चलन है, अगर आप सामान्य पोशाक पहन के संगीत थेरेपी देंगे तो कितने लोग आएंगे आपके पास? कहने में दम है कि वो ड्रेस होना चाहिए, लेकिन क्या, चूंकि हम लोग व्यावसायिक पक्ष से नहीं है, साधना पक्ष से हैं, तो जो सहज, हमारी जो थेरेपी का पहला सिद्धांत है सरलता और सहजता जी, तो उसके अनुसार जैसा हम लोग कर सकते हैं उतना ठीक होगा। आज हमारे यहाँ संगीत के नाम पर भवकूटा होने लगा है, शोर को हमने संगीत मान लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे संगीत और ईश्वर जैसा कि कहा दोनों एक है, तो ईश्वर भी भाग्य से ही हर किसी को नहीं मिलता, ऐसे संगीत भी हर किसी को नहीं मिलता। एक आम आदमी जो संगीत की विद्या में या गुरुकुल में नहीं गया तो उस रागों का उसको क्या ज्ञान, तो जो उसको देखने सुनने मिलता है उसी को संगीत मानने लगता है। इतने संस्थान संगीत के हैं, क्या वो संगीत की सही शिक्षा देते हैं?
असल में जितने संस्थान हैं, स्कूल से कॉलेज हैं, वहाँ से इसका संगीत का जो सैद्धांतिक पक्ष तो उनको अच्छा हो जाता है, लेकिन जो व्यवहारिक पक्ष है, असल में जो संगीत जो विद्या है, मात्र गुरु शिष्य परंपरा से ही इसको संगीत के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। स्कूल कॉलेज में वो संभव नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा के बिना संगीत का ज्ञान प्राप्त नहीं। पर कई कलाकार हैं जिन्होंने कोई स्कूल नहीं गए, जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का पालन नहीं किया, ऐसे भी कई लोग हैं। हाँ, ऐसे भी कई लोग हैं। अगर ठेठ देहात में चले जाए, आदिवासी इलाकों में, तो अगर आप वहां से गुजरते हैं, जो एक चरवाहा है वो भी बांसुरी बजाता है, और जब बांसुरी बजाता है, अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो भी राग भैरवी या भीमपलाश या मालकुंज बजाता है। तो वो कहाँ से सीखा, ये प्रश्न होता है। लेकिन असल में क्या है, हमारे हृदय पर 22 नाड़ियां हैं जी, और संगीत में जैसे 7 स्वर हैं, 7 स्वरों से ऊपर 22 श्रुतियां हैं जी। तो 22 श्रुतियां जैसा हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, वो नाड़ियां क्रियाशील होती हैं और वो राग स्वतः निर्माण हो जाता है। जो आपने बताया कि अनहद है, ये अनहद है, अनहद, स्वस्फूर्त है। हाँ, स्वस्फूर्त। ज्ञान प्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमें म्यूजिक थेरेपी के बारे में विलक्षण बातें बताई। हमें जानकर बहुत खुशी और हसरत भी है कि इंदौर जैसे शहर में आप जैसे लोग हैं जो इस अनोखी विधा पर कार्य कर रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं। दरअसल संगीत, खराब संगीत अगर किसी को पागल कर सकता है, तो अच्छा संगीत किसी पागल को ठीक भी कर सकता है। हम भी यही मानते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो पधारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जो काम हम कर रहे हैं इसका प्रसार हो, लोगों तक लाभ पहुंचे इसका, बस यही। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।